हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज का टॉपिक है बंकिम चंद्र चटर्जी। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बांग्ला भाषा के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इन्हीं की रचना है। पहला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब व कहाँ हुआ? तो इनका जन्म 27 जून 1838 ईस्वी को, 26 और 27 जून, कहीं पे आपको 26 जून की डेट मिलेगी, कहीं 27 जून, तो ये दोनों ही ठीक है। और इनका जो जन्म है वो उत्तरी 24 परगना के कांठलपाड़ा नेहाटी में हुआ, जो कि बंगाल में है। और इनकी मृत्यु 8 अप्रैल 1894 को हुई और कोलकाता बंगाल में 55 वर्ष की उम्र में। बंकिम चंद्र चटर्जी की शिक्षा, कहाँ से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की? प्रारंभिक जो शिक्षा है वो इनकी मिदनापुर के सरकारी स्कूल से हुई। फिर जो कॉलेज की शिक्षा है वो हुगली मोहसिन कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता। स्नातक इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया और पहले स्नातक बैच के ये पहले भारतीय थे। कानून की डिग्री इन्होंने 1869 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ली और शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर इनकी नियुक्ति हुई। और ये जो डिप्टी मजिस्ट्रेट बने, ये बंगाल के जैसोर जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र को राष्ट्रवाद का पुजारी किसने कहा है? महर्षि अरविंद ने। बंकिम चंद्र के स्वतंत्रता के आदर्शों से गहराई से ये प्रेरित थे और हिरेंद्र नाथ दत्त ने बंकिम चंद्र चटर्जी को भारतीय राष्ट्रवाद का असली जनक कहा है। और बंकिम चंद्र के देश सेवा और राजनीतिक ज्ञान के लिए उन्हें राजनीतिक साधु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? तो उनका जो पहला उपन्यास जो अंग्रेजी में लिखा गया है वो है राजमोहन्स वाइफ, जो कि उन्होंने 1864 में लिखा। फिर पहला बांग्ला जो उपन्यास है वो है दुर्गेश नंदिनी, 1865 में लिखा। कपाल कुंडला 1866 में, मृणालिनी 1869 में। फिर बंग दर्शन 1872, ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसको 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के संपादन में पुनर्जीवित किया गया था। फिर है विष वृक्ष 1873, इंदिरा 1873, आनंद मठ 1882, देवी चौधरानी 1884। बंकिम चंद्र चटर्जी का अंतिम उपन्यास कौन सा था? तो ये था सीताराम, जो कि 1886 में प्रकाशित हुआ था। और इस उपन्यास में मुस्लिम शासन के खिलाफ एक हिंदू शासक के प्रतिरोध को दर्शाया गया था। वंदे मातरम गीत सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो जो ये वंदे मातरम गीत है ये 1896 कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। और ये जो कांग्रेस अधिवेशन था ये 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला एम सियानी ने। अधिवेशन के दूसरे दिन 28 दिसंबर 1896 की शाम 35 साल के युवा रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाना गाया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को अपनी पत्रिका बंग दर्शन में वंदे मातरम को छापा था। 1882 के उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया गया और वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। गीत की धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। बंकिम चंद्र चटर्जी की उपाधियां कौन कौन सी थी? तो एक तो राय बहादुर की उपाधि थी इनके पास और एक CIE, ब्रिटिश सरकार ने ये उपाधि दी थी CIE। और स्नातक करने पर ये उपाधि दी जाती थी और इसकी फुल फॉर्म है कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर। और ये उपाधि इनको दी गई थी 1874 में। कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया?
1905 के बनारस अधिवेशन में स्वीकार किया और वो 21वां वार्षिक अधिवेशन था। अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने और इस अधिवेशन में वंदे मातरम गीत को जो आधुनिक स्वर दिया वो सरला देवी चौधरी ने। और वंदे मातरम को जो गाए जाने की आधिकारिक अवधि है वो है 1 मिनट 9 सेकंड। वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ है मैं माता यानी कि मातृभूमि या भारत माता को नमन या वंदन करता हूँ। वंदे मातरम गीत का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया अरविंदो घोष ने। कब किया? 20 नवंबर 1909 को पत्रिका कर्मयोगिन पत्रिका के अंदर। दूसरा है उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया 1980 के दशक में और उर्दू अनुवाद था तस्लीमात माँ तस्लीमात। देवनागरी में अनुवाद किया रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम की देवनागरी लिपि में प्रस्तुति मुख्य रूप से 1906 की कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुई, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने संगीतबद्ध कर प्रस्तुत किया था। आज का आखिरी क्वेश्चन है भारत माता की पहली छवि किसके द्वारा बनाई गई? भारत माता की पहली छवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई। देश को पहली बार माँ के रूप में संबोधित करते हुए वंदे मातरम गीत लिखा और इस गीत से पहली वैचारिक व साहित्यिक छवि रची। थैंक यू।